हेलो सितंबर 25 के क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के चैनल में सबसे इंपॉर्टेंट आप डिस्कस करेंगे कैंपस प्लेसमेंट के बारे में। अगर आप सितंबर 25 में पास आउट किए हो और दिसंबर 25 आपका कैंपस है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम कवर करेंगे एवरीथिंग की सबसे पहले कि कैंपस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आईसीएआई ने रिलीज कर दी। दूसरे में कवर करेंगे कि कैंपस फॉर्म किस तरीके से फाइल करें ताकि आपको कैंपस में मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग आ जाए। बहुत सारी कीवर्ड्स हैं, आप मानो या नहीं मानो, जिसको फाइल करने से आपकी शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं किसी भी कंपनी में। तो वो कैंपस फॉर्म में क्या क्या ऐसे कीवर्ड्स है जो हम लिखेंगे ताकि कैंपस में आपकी शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि आईसीआई ने अभी तक क्या क्या अनाउंसमेंट रिलीज कर दी है। तो अनाउंसमेंट में सबसे पहले तो ये अनाउंसमेंट जो आपके कैंपस के आईसीआई ने रिलीज किया, ये बताता है कि 4 नवंबर से 17 नवंबर आपकी लास्ट डेट है कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म फाइल करने की। तो 4 से 17 आपकी लास्ट डेट है, तो 17 तक आपको कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म फाइल करना है। और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? कैंडिडेट्स जो मई 25 में क्वालिफाई किए वो एलिजिबल हैं। मई 25 में क्वालिफाई किए वो एलिजिबल हैं, लेकिन तभी एलिजिबल है जब उसने उन्होंने उस टाइम के कैंपस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। और सितंबर 25 वाले तो ऑब्वियसली एलिजिबल हैं ही। फिर उसके बाद लास्ट डेट की बात करते हैं। लास्ट डेट 17 रहेगी आपकी। और ये है बिग सेंटर के लिए बेसिकली। और स्मॉल सेंटर के लिए अगर आप चूज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि हमेशा आप बिग सेंटर और स्मॉल सेंटर दोनों में रजिस्टर कर पाते हो, तो बिग सेंटर आपके कौन कौन से रहते हैं, ये आपके बिग सेंटर्स की लिस्ट है। तो बिग सेंटर्स के लिए आपके बेसिकली जो लिस्ट है, इसमें आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 17 है, और स्मॉल सेंटर के लिए 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगा। अब आईसीआई कैंपस से पहले एक ओरिएंटेशन करवाता है। ओरिएंटेशन में बताता है कि भाई कैंपस में आपको कैसे फाइट करना है। तो उस ओरिएंटेशन की डेट्स भी आईसीआई ने यहाँ पे बता दी है। ओरिएंटेशन के वेन्यूज कौन कौन से होते हैं, वो आपकी नियर बाई लोकेलिटी में होता है। दिल्ली का दिल्ली में होता है, लेकिन आपके मतलब बहुत ही दूर नहीं होते हैं, ये पास में होते हैं। तो ओरिएंटेशन के लिए भी आप इससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहां पे आईसीआई का जो कैंपस फॉर्म फाइल करोगे, वहां पे आपको ओरिएंटेशन सेंटर चूज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपके कैंपस इंटरव्यूज के स्केड्यूल की बात करते हैं। तो कैंपस इंटरव्यूज कब से हैं? तो दिल्ली का कैंपस अगर आप देख रहे हो, तो दिल्ली एक, ये जो बिग सेंटर्स है, यहाँ तक आपके बिग सेंटर्स में क्वालिफाई करते हैं। ये 9 जगह आपके बिग सेंटर्स में क्वालिफाई करते हैं, और 10 आपके बेसिकली ओरिएंटेशन के सेंटर्स थे। तो एक एक स्टेट में बेसिकली 2 सेंटर आपके कैंपस ओरिएंटेशन के हैं। अब कौन से में वो आप एक बार देख लेना। बट ये 9 आपके टोटल बिग सेंटर्स हैं। इस 9 बिग सेंटर्स में कब से कैंपस आपके स्टार्ट है तो देख सकते हो। सेकंड से स्टार्ट है दिल्ली कैंपस, और थर्ड से स्टार्ट है मुंबई कैंपस। बेंगलोर कैंपस फोर्थ से स्टार्ट है, चेन्नई फिफ्थ से, सिक्स से आपका कोलकाता, नाइन से जयपुर। इस तरीके से डेट्स हैं। इस बार ये 1+4 मोड पे वर्क कर रहे हैं। 1 मीन्स डे प्रीमियर, और 4 मीन्स जो 3, 4, 5, 6 ये डेट्स जो है। तो इस तरीके से ये वर्कआउट करेंगे। आपके 5 दिन आपके कैंपस रहेंगे। ये कैंपस आपके फिजिकल रहेंगे, फिजिकली आपको वहाँ पे अवेलेबल रहना होगा। तो कैंपस सेंटर का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल कैंपस के टाइम पे। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी जो टाइमलाइन है वो इस फॉर्म है। 17, अगर आप लोग की लास्ट डेट है 17 आपकी लास्ट डेट है, तो फिर 18 ये जो कंपनीज के लिए लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर 19 से 21 तक वो बेसिकली आपको शॉर्टलिस्टिंग के लिए उनके पास टाइम रहेगा, उनके पास डेटा चला जाएगा। और फिर वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे 21 तक। 22 से आपके पास डेटा अवेलेबल रहेगा कंसेंट देने के लिए। मैक्सिमम आप 4 कंसेंट दे सकते हो। 4 कंसेंट कैसा रहता है? 2 राउंड ऑफ कंसेंट आपको मिलता है शॉर्टलिस्टिंग के बाद। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड दोनों को मिला के, ये मैं केवल बात कर रहा हूँ बिग सेंटर की, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों को मिला के टोटल 4 कंसेंट आप दे सकते हो। अगर आपने फर्स्ट राउंड में 3 को कंसेंट दे दिया, तो एक खाली आपके पास स्लॉट है, वो सेकंड राउंड में आप फिल कर सकते हो। जैसे कि 19 से 21 तक आपका फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपका रिजल्ट आएगा। सपोज आपके पास 5 कंपनीज आ गई और 3 आपको अच्छी लग रही है, तो तीन पे कंसेंट दे दो। फिर उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग जो कंपनीज करेगी वो 25 से 26 तक करेगी। और उसके बाद कंसेंट आपको वापस 27 से 28 में सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग की कंसेंट देना है। जो एक स्लॉट खाली है उसका कंसेंट आपको देना है। फिर उसके बाद अगर कोई रिटन टेस्ट होता है तो 29 नवंबर से हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई जीडी होता है, तो जीडी के लिए ऐसा ही बोलता है कि सेम डे ऑफ कैंपस कंपनीज को जीडी रखना पड़ेगा। एल्स अगर कंपनीज कोई दूसरी डेट डिसाइड करती है, तो उस डेट पे भी जीडी रख सकती है। तो ये डेट आपके पास है। और फिर उसके बाद फाइनली आपके इंटरव्यूज हो जाएंगे इन डेट्स पे। ठीक है। अब जनरल कुछ गाइडलाइंस आपको आईसीआई देता है। ये गाइडलाइंस पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके भी इसी क्वेश्चन इस पे आंसर हो जाएंगे। आपको आईसीआई की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। और अगर नहीं करते हो, तो फिर वहां पे आप एक्सपेक्टेड डेट लिखना पड़ेगा कि कब आप आईसीआई की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दोगे। ये डेट कौन सी होगी? जब आप बेसिकली आईसी जब आप बेसिकली वहां पे आर्टिकलशिप का, आपका आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी, उसके नेक्स्ट डेट आप लिख दो कि आई अप्लाई फॉर द आर्टिकलशिप, आई विल अप्लाई फॉर दी आईसीआई मेंबरशिप। तो वो आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद बोल सकते हैं कि आप अगर बेसिकली
21 ईयर से कम एज के हो तो फिर आपको सी जॉब्स एट ICI.in इस पे जाके फिर आपको बेसिकली आपको मेल लिखना पड़ेगा और फिर मेल पे लिख के आप कंसेंट भी ले सकते हो। ठीक है। और फिर उसके बाद और भी कोई क्वेरीज हो तो इसके आप रीच आउट कर सकते हो। और ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, ये भी आप गो थ्रू कर लेना जब भी आपको टाइम मिले। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको? ये इंस्ट्रक्शंस आपको बेसिकली मिल जाएंगे cmabplacements.ici.org। CMAB प्लेसमेंट्स की वेबसाइट पे आपको ये सब इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको गो थ्रू कर लेना। इसमें बेसिकली और भी 2-3 चीजें बताइए कि आपको अगर आप वहां पे ज्वाइन करना है, ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो 5,000 रुपये का कमिटमेंट फीस देना पड़ेगा शॉर्ट लिस्टिंग के बाद। तो वो सब चीजें हैं जो आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि आईसीआई ने ऐसे ही ब्रोशर रिलीज किया है आपके 63rd कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। और इस ब्रोशर में आईसीआई बोलता है कि यही सब सेम आईसीआई ने डेट्स बताइए। डेट्स के बाद बताइए कि कंपनीज कितना फीस पे किया है। कंपनीज को डे प्रीमियर आने के लिए इतना फीस पे करना पड़ता है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, उस अकॉर्डिंग कंपनीज को फीस पे करना पड़ता है, वो बता दिया। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ब्रोशर में कि आपको सीटीसी कितना मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे डे प्रीमियम में अगर आपकी कोई शॉर्टलिस्टिंग आती है तो बेसिकली आपका सीटीसी रहेगा 20 लाख रुपीज। डे प्रीमियर पे आपका सीटीसी 20 लाख रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी आ रही है जो 15 से ज्यादा कैंडिडेट को हायर करना चाहती है तो वो 70 लाख का सीटीसी भी ऑफर कर सकती है। मतलब डे प्रीमियर पे बात करें तो डोमेस्टिक पोस्टिंग्स के लिए मिनिमम आपको 70 लाख रुपीज मिलेंगे अगर आपके पास डे प्रीमियर की शॉर्टलिस्टिंग है तो। वैसे ही डे 1 की बात करें तो 12 लाख आपको मिनिमम मिलेगा। डे डे 2 की बात करें 11 लाख मिलेगा। डे 3 पे 10 लाख मिलेगा और डे 4 पे 9 लाख मिलेगा। तो आपका मिनिमम सीटीसी 9 लाख तो रहेगा ही रहेगा इन एनी केस। इन वर्स्ट केस 9 लाख विल बी आवर मिनिमम सीटीसी। तो हम जो कैंपस फॉर्म फाइल करेंगे उसमें मिनिमम सीटीसी एक्सपेक्टेड सीटीसी लिखेंगे, उसमें 9 लाख लिखेंगे ताकि हमको मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग मिल जाएगा। गॉट इट? तो ये केस रहेगा। अब अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल कंपनीज रहता है तो उसका वो डे डे प्रीमियम और डे 1 पे ही आ सकता है, तो उसको बेसिकली 40,000 USD और 50,000 USD आपको देना पड़ेगा। मतलब अब 90 रुपीज की अगर आप रेट लेके चलते हो तो फिर 36 लाख उसको मिनिमम आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और ये फिर स्मॉल सेंटर्स के लिए ये जो इनने सीटीसी बताया है वो है। ये आपके अभी इतना रेलिवेंट है नहीं। फिर उसके बाद ये आपकी वही टाइमलाइन का क्राइटेरिया बता दिया, ये अपन ने ऑलरेडी गो थ्रू कर लिया। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं। गाइडलाइंस आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये कंपनीज के लिए गाइडलाइंस है। बेसिकली जो रिक्रूटिंग एंटिटीज होती है उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि सीटीसी उनको बताना पड़ेगा, सीटीसी का ब्रेकअप बताना पड़ेगा, टेक होम कितना सैलरी का पोर्शन है वो बताना पड़ेगा, फिक्स पोर्शन कितना है वो बताना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ उनको शॉर्टलिस्टिंग का कुछ कुछ क्राइटेरियाज रहता है। वो क्राइटेरियाज भी देख सकते हो आप कि है ना क्या रहता है। वो भी उनको कुछ कुछ पार्ट पे जैसे लिमिटेड क्राइटेरिया रहेगा, मार्क्स रहेगा आपका, या पास्ट एक्सपीरियंस रहेगा आर्टिकलशिप का, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रह सकता है, आपकी एज रह सकता है, आपके मार्क्स रह सकता है, मार्क्स के अलावा आपकी रैंक रह सकता है। तो ये सब क्राइटेरिया आपके शॉर्टलिस्टिंग के हो सकते हैं। लेकिन कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं जिसको देखे कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, तो वो अपन आईसीए कैंपस फॉर्म फाइल करते टाइम पे देखते हैं। साथ साथ जॉब प्रोफाइल्स भी उनको प्रॉपरली बतानी पड़ेगी कि अगर वो 15 वैकेंसी लेके आए तो 15 में से किस प्रोफाइल के लिए क्या, कि इस प्रोफाइल के लिए कितनी वैकेंसी लेके आए ये भी उनको बताना पड़ेगा। उस प्रोफाइल में पर्टिकुलर काम क्या रहेगा वो पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब काम रहेगा। तो और ये लास्ट कैंपस का उन्होंने एक ब्रीफ समरी दे दिया कि लास्ट कैंपस में क्या हुआ था, 157 ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, इतना जॉब ऑफर्स हुआ था, इतना सिलेक्शन हो गया था, हाईएस्ट सिटी से इतना था। तो वैसे उन्होंने बता दिया। उसके भी पहले का जो कैंपस था उसके बारे में भी इन्होंने बता दिया। ठीक है। और ये उन्होंने अब की और पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने लिस्ट भी दी है कि पिछली बार जो लास्ट कैंपस था उसमें कौन कौन सी कंपनीज ने रजिस्टर किया था। तो ये देख सकते हो आप कौन कौन सी कंपनीज ने रजिस्टर किया था लास्ट टाइम पे। ये उन्होंने पहली बार ये लिस्ट दी है, पहले ये लिस्ट नहीं देता था आईसीआई। अब इसके बारे में आप बताओगे कि भाई सर मेरे को बता दो कि लास्ट में सेंटर वाइज कंपनीज कौन कौन सी थी वो बता दो। ये तो उन्होंने पूरी ब्रॉड लिस्ट दे दी। तो फ्रेंड्स मेरे पास है लास्ट की एक बिग सेंटर की एक लिस्ट है जिसमें सेंटर वाइज कौन कौन सी सेंटर्स में कौन कौन सी कंपनीज आई थी ये लिस्ट है। इसका सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप ये इन्फॉर्मेशन सारी ले लेना। ठीक है। तो इसमें मैंने सेंटर वाइज कंपनीज जो जो आई थी वो भी बता दी है। ठीक है। और इसका एक बेसिकली समरी भी बता दिया है कि कौन सी कंपनीज आई थी। तो ये आपको समरी पूरी बता रखी है यहाँ पे कि कौन कौन सी कैंपस में कौन से सेंटर्स में कितनी कितनी कंपनीज आई थी। जैसे देख सकते हो लास्ट टाइम पे हुआ था कि मुंबई में 41 आई थी, बैंगलोर में 31 और दिल्ली में 30। तो इस टाइप से आपकी कंपनीज नंबर ऑफ कंपनीज आई थी। मैक्सिमम सीटीसी की बात करते हैं। मैक्सिमम सीटीसी भी अपन ने देख लिया था। यहाँ पे सीटीसी की मैक्सिमम सीटीसी 26 लाख पीएफसी का था। ठीक है। तो ये लिस्ट अपने पास अवेलेबल है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ड्रेस कोड्स की एक बेसिक
ड्रेस कोड्स की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा आपको, क्या क्या ड्रेस कोड रहेगा आपका। तो मेल के लिए फीमेल के लिए ड्रेस कोड है, तो ये भी आप गो थ्रू कर लेना, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद FAQs की बात करते हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हमारे लिए क्या सूटेबल रहेगा क्या नहीं रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है कि चार स्लॉट्स हमको बिग सेंटर के लिए मिले, चार सेपरेट स्मॉल सेंटर के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, फीस क्या रहेगी। ये सब ICAI ने एक FAQ रिलीज किया। FAQ में सब आप FAQ गो थ्रू कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने कवर कर दिया है। पेमेंट आपको 1500 रुपीज का करना पड़ेगा, तो वो आप कर देना। और बाकी सब ये FAQs भी आप पढ़ लेना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब स्टेट अवे अपन मूव करते हैं कि भाई ICAI का कैंपस का प्लेसमेंट फॉर्म कैसे फाइल करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो एक सैंपल ये कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म है। इसमें सबसे पहले आप अपना नेम फिल करेंगे, फिर आपका मैरिटल स्टेटस, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, और एड्रेस और पिन कोड के साथ इसको पूरा फिल कर देंगे। एड्रेस पिन कोड आपका परमानेंट एड्रेस पिन कोड होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप जयपुर से हो और आप बैंगलोर कैंपस चूज कर रहे हो, तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, बिकॉज दे अज्यूम कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जयपुर से बैंगलोर स्विच करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप बैंगलोर की लोकेशन डाल दो, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, परमानेंट लोकेशन आप डालो, ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स जो भी पूछता है उसको इस फॉर्म में भरना है, पहले 10th 12th, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, CPT, IPCC फाइनल। तो ये ग्रुप वाइज आपको पूछता है, तो ग्रुप वाइज आपको डिटेल भरनी है, कब पास आउट किया था, परसेंटेज मार्क्स में भरने हैं, रैंक अगर आपने कोई अचीव की तो वो भी यहाँ पे भरनी है, ठीक है। एग्जाम की डिटेल्स आपके अटेम्प्ट वाइज आपको आपको ग्रुप वाइज अटेम्प्ट लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट फाउंडेशन में कितने अटेम्प्ट थे, फिर इंटर में ग्रुप 1 पे कितने थे, ग्रुप 2 पे कितने थे, फाइनल पे भी सेम केस है, तो ग्रुप वाइज आपको अटेम्प्ट भी लिखना पड़ेगा। ये एक बेसिकली आपका शॉर्टलिस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है, तो आपको ग्रुप काउंट अच्छे से भरना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ मेंबरशिप का एनरोलमेंट ये कब तक कर लोगे, आर्टिकलशिप खत्म हो उसके अगले दिन की डेट यहाँ पे डाल दो। GMCS का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट का नंबर और कंप्लीशन डेट भी यहाँ पे लिख दोगे। आर्टिकलशिप फर्म का नेम लिख दोगे। ट्रेनिंग क्या थी आर्टिकलशिप, इसके पहले अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे फिल कर देना आप लोग। पीरियड क्या था आर्टिकलशिप का लिख दोगे। लोकेशन, फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने थे, अब कौन सा आपने काम करा। तो यहाँ पे बेसिकली एक टिक्स बॉक्स फॉर्मेट में ये होता है, तो सबको जितने भी वहां पे हैं सबको आप एक बार टिक कर दोगे। क्यों कर दोगे, सर बोले मैंने तो सब में काम नहीं किया, फिर भी आप एक बार टिक कर देना, ताकि शॉर्टलिस्टिंग के चांस फ्रेंड्स इससे बढ़ जाते हैं। कंपनी आपने कौन कौन से काम किया, तो कंपनी का जो भी है सबसे पहले लिखना लिस्टेड क्लाइंट्स के नाम, फिर उसके बाद जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं जिसको मोस्टली लोग जानते हैं वो लिखना, फिर उसके बाद बाकी कंपनीज के नाम आप लिख देना। उसके बाद इंडस्ट्री, जो क्लाइंट लिखा उसकी इंडस्ट्री सबसे पहले लिखना, उस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे, राइट। इसमें 2-3 इंडस्ट्री डेफिनेटली लिख देना, मैं बता रहा हूं आपको, जिससे आपके कैंपस में शॉर्टलिस्टिंग के चांस बढ़ेंगे। सबसे पहले रिटेल लिख देना, फैशन रिटेल लिख देना, ई कॉमर्स लिख देना। फैशन रिटेल, ई कॉमर्स, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ये जो लिख रखे हैं ना मैंने एज इट इज, जितना आपने यहाँ पे क्लाइंट के नाम तक आता है वो, फिर उसके बाद जनरल आप इंडस्ट्री के नेम लिख देना, फैशन रिटेल, ई कॉमर्स, ये जरूर से लिख देना, इससे आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद आर्टिकलशिप एनी अदर, इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखा है, पूरा का पूरा आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, उससे भी आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांस बढ़ते हैं। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये सब चीजें आपको पूरा का पूरा यहाँ पे बेसिकली भर देना है, ठीक है। तो इस सब में ये सब चीजें भी आपको लिखनी है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि आर्टिकलशिप, ये सब आपको भर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि प्रीफर्ड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में आपको सबको यस करना है, किसी को भी नो नहीं करना है। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपको कुछ है पोस्ट क्वालिफिकेशन तो उसके डिटेल भर देनी है, नहीं तो उसको नो कर देना है। हॉबीज की बात करें, सब चीज में आपको यस कर देना है, ठीक है। और एनी अदर में अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स है जो CV में लिखा है वो यहाँ पे लिख देना है। पासपोर्ट अवेलेबल है तो यस, नहीं तो नो कर देना। ट्रांसफरेबल पोस्ट, हर चीज में आपको यस करना है। रेडी टू रीलोकेट आउटसाइड इंडिया, ट्रांसफरेबल पोस्ट, ताकि आपकी शॉर्टलिस्टिंग मैक्सिमम आ जाएगी। प्रीफर्ड रीजन में आपको सब कंट्रीज पे यस करना है। एक्सपेक्टेड CTC की बात करें तो 9 लाख आपको लिख देना है, क्योंकि अपन ने अभी अभी चेक किया कि मिनिमम CTC 9 लाख है, तो उसके ऊपर जितनी भी आएगी वो आपको शॉर्टलिस्ट कर देगी। CTC के बेस पे आप एक्जैक्टली रिजेक्ट नहीं होगे, ये आपको लिख देना है। फिजिकली हैंडीकैप में नो लिखना है, सॉरी जो अभी आपका क्राइटेरिया है। और फिर उसके बाद फर्स्ट जो बिग सेंटर है, बिग सेंटर अमंग द 9 सेंटर्स आपको चूज करके लिखना है। अब कौन सा सेंटर चूज करना है ये डिपेंड करता है लास्ट टाइम पे कौन सी कंपनीज आई थी और प्रेजेंट पे कौन सी कंपनीज आने वाली है। तो आप है ना, मतलब लास्ट डेट जो है 17 है, उससे 2 दिन पहले मतलब 15 तक वेट करना, उस तक जो भी कंपनीज की लिस्ट आती है उसके बेस पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। उस पर एक सेपरेट अपन डिस्कशन कर लेंगे। अगर आप चाहते हो मैं ये वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता देना, कमेंट में लिख दो सेंटर, ठीक है। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आपको कौन सा सेंटर चूज करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा। 3-4 क्राइटेरिया जिसमें रहते हैं उसके बेस पे अपन एनालिसिस करके बता देंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपकी नियर बाई सिटी पे चूज कर लो, ओरिएंटेशन कहाँ पे होना है। मॉक सेंटर की बात करते हैं, मॉक मॉक इंटरव्यू का जो सेंटर रहता है ये बेसिकली ऑनलाइन रहता है। तो आप बेसिकली मुंबई में
अच्छा पैनल आता है तो वहां का स्लॉट्स ले लो ताकि आपके इंटरव्यू थोड़े अच्छे हो जाएं। तो ये था पूरा कैंपस फॉर्म फाइलिंग, पूरा गाइडेंस। अगर आप चाहते हो ये वीडियोस कंटिन्यू करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में जरूर से आप कैंपस लिख देना या सेंटर लिख देना, ताकि मैं ये कैंपस सेंटर पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।